वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 11 जून 2021। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। दूसरा कथन है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तीसरा कथन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों को समान वेतन मिलता है। तो बताना है उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। केवल एक, दो, दोनों या फिर तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर डी सही है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको किसी भी पद पर दोबारा नियुक्ति का अधिकार होता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट किस राज्य का है? पहला ऑप्शन केरला, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटका। तो सही आंसर है इसका ए, केरला। किस लिए शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य घरों का आधुनिकीकरण, किचन का मशीनीकरण और महिलाओं के कामकाज में आने वाली कठिनाइयों को कम करना है और उन्हें आसान लोन, सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से, ताकि इस श्रम में उनकी भागीदारी को और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व में शीर्ष स्थान कौन से संस्थान का है? पहला MIT, दूसरा ऑक्सफोर्ड, तीसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और चौथा ऑप्शन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इसका सही ऑप्शन है MIT। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसका स्थान है पहला। दूसरे नंबर पे कौन है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। और स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा भारत के 3 संस्थान CS 200 रैंक में शामिल हैं और वो हैं IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पहला ऑप्शन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और दूसरा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के द्वारा। इसके अलावा तीसरा है FCI के द्वारा और चौथा कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो बताना है कि किसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का निर्णय लिया जाता है। तो सही आंसर है इसका CCEA, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। और वहीं पर कृषि और मूल्य जो लागत मूल्य आयोग है, यह एक वैधानिक निकाय है जो रबी और खरीफ की फसलों के लिए MSP की सिफारिश करती है और इसका निर्णय जो है वो CCEA के द्वारा लिया जाता है। सिफारिश CACP करती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन एल साल्वाडोर, क्यूबा, मैक्सिको और चौथा ऑप्शन है वेनेजुएला। तो सही आंसर है इसका एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। एल साल्वाडोर विभिन्न देशों में काम करने वालों से साल्वाडोरियों द्वारा देश में भेजे गए धन पर काफ़ी निर्भर है और यह GDP का 20% है। इसके अलावा एल साल्वाडोर की अपनी कोई मौद्रिक नीति नहीं है, उसके पास संरक्षण हेतु कोई स्थानीय मुद्रा भी नहीं है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर यह चलता है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर उसकी आधिकारिक मुद्रा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत की अपनी मुद्रा और केंद्रीय बैंक है, इसलिए रुपए और बिटकॉइन का एक साथ प्रचलन मुश्किल
है। फिर भी अभी एक विधेयक पर बिटकॉइन से जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनसे संबंधित एक बिल, उस पर विचार चल रहा है अभी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड्डू प्रवाल द्वीप कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन मालदीव, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान निकोबार और चौथा मॉरिशस। तो सही आंसर इसका है मालदीव, ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। इन्होंने हाल ही में कहा कि उन्होंने अपने दक्षिणी अड्डू प्रवाल द्वीप पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए न्यूज़ में था अड्डू प्रवाल। एर्गोस्टेमा क्वारंटेना किसकी प्रजाति है? पहला ऑप्शन चाय, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा आम और चौथा केले की। सही आंसर है कॉफ़ी, ये कॉफ़ी की एक प्रजाति है। केरल की वैगामोन पहाड़ियों में इसको देखा गया था हाल ही में, और महामारी में मारे गए, कोविड-19 महामारी में मारे गए लाखों लोगों की स्मृति में इसको ये नाम दिया गया है, एर्गोस्टेमा क्वारंटेना, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देहिंग पटकाई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा कथन है, असम में केवल काजीरंगा को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो बताना कि इसमें सही आंसर क्या है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, पहले दोनों सही हैं। ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि मानस को भी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा असम में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और दिहिंग पटकाई, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु और चौथा आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है इसका गुजरात, ये सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य है। मूंगफली की बात करें तो ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारा से संबंधित। कारा क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह बच्चों को गोद लेने को नियंत्रित करता है। कारा भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए एक नोडल निकाय है। तो कौन से कथन सही हैं? आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा थोड़ी सी और कारा के बारे में बात करते हैं। यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय है। 2018 में कारा ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों को भारत से और उसके भीतर बच्चों को गोद लेने की अनुमति दी थी। तो इस तरीके आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर्स आज के कंप्लीट हुए। तो आइए एक क्विक रिवीजन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निर्वाचन आयोग से संबंधित था कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को समान वेतन मिलता है और जो निर्वाचन आयुक्त हैं ये दोबारा किसी और पद पर नियुक्त हो सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है दोबारा नियुक्ति पर। स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट हमारा केरल का था ताकि जो है महिलाओं का जो है थोड़ा सा बर्डन कम किया जा सके और किचनों का जो किचन है उनका आधुनिकीकरण किया जा सके। इसके लिए उनको सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में MIT शीर्ष पर था, ऑक्सफोर्ड दूसरे स्थान पर था। भारत के संस्थान में IISc बेंगलुरु था और IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ये टॉप 200 में शामिल थे भारत के। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय CCEA के द्वारा किया जाता है। सिफारिश इसकी CACP के द्वारा की जाती है और MSP की सिफारिश इसी के द्वारा की जाती है। निर्णय CCEA के द्वारा था। हाल ही में बिटकॉइन की मान्यता किसने दी है?
जो दुनिया का पहला देश बना है एल साल्वाडोर था। यहाँ पर काफ़ी निर्भरता है, बाहरी जो पैसा इनके पास में आता है। इनकी कोई मौद्रिक नीति नहीं है, स्थानीय मुद्रा भी नहीं है, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर काम करता है। भारत में इसलिए संभव नहीं है अभी हो पाया है, क्योंकि इसकी अपनी मुद्रा और केंद्रीय बैंक है। इसके बाद में अड्डू प्रवाल द्वीप की बात थी, ये कहाँ पे है? ये मालदीव में है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस द्वीप पर अभी वाणिज्यिक दूतावास खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा आर्गो स्टेम्मा क्वारंटीना की बात की थी, तो ये कॉफ़ी की प्रजाति है। हाल ही में केरल में वेगामोन पहाड़ियों पर इसको देखा गया है और कोविड-19 महामारी में मारे गए लोगों की स्मृति में इसको ये नाम दिया गया है। इसके अलावा देहिंग पटकाई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना था, ये सही था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं असम में, कि केवल काजीरंगा ना होके काजीरंगा और असम मानस को भी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त था। इसके अलावा असम में हमने राष्ट्रीय उद्यानों की बात की थी, तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, दिहिंग पटकाई, ये सभी थे। इसके अलावा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक की बात की थी, तो वो गुजरात था इसका सही आंसर, और मूंगफली खरीफ की फसल है। इसके बाद मैंने कारा की बात की थी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसके संदर्भ में पूछा था। तो बच्चों को गोद लेने को नियंत्रित करता है और भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए ये नोडल निकाय है और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। 2018 में लिव इन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी इसने गोद लेने की अनुमति दी थी। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।